हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जीके स्टडी में। प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आ गया हूं। तो आप भी अगर रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेकेंड नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों, भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला तो बुकर पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 3 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई है, आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल 4 नंबर है, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, अभियुद्ध समाचार पत्र से संबंधित है। अभियुद्ध समाचार पत्र से संबंधित है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 5 नंबर सवाल की बात करें तो 5 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद जीजी परीक्षा 2005 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 6 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जो है जय जवान जय किसान था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 7 नंबर सवाल की बात करें तो 7 नंबर सवाल जो है आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में ये सवाल पूछा गया था। पुनः यही सवाल जो है आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में भी ये सवाल पूछा गया था। पुनः एक बार और अहमदाबाद स्टेनोग्राफर 2006 में भी ये सवाल पूछा गया था। साथियों, हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल 8 नंबर है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, उपन्यास वार एंड फेस के लेखक कौन है? उपन्यास वार एंड फेस के लेखक कौन है? तो उपन्यास वार एंड फेस के जो लेखक है काउंट लियो टॉलस्टॉय है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर सवाल की बात करें तो 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी मुंबई भोपाल जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, माई गर्ल वुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? माई गर्ल वुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो तस्लीम नरसीन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, इमेजिंग इंडिया आइडियाज ऑफ द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? तो नंद नीलेकनी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 15 नंबर सवाल की बात करें तो 15 नंबर सवाल जो है आरआरबी चंडीगढ़ टीए परीक्षा 2012 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 16 नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, हाल ही में प्रकाशित स्टेप ए क्रॉस द लाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हाल ही में प्रकाशित स्टेप ए क्रॉस द लाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 17 नंबर सवाल की बात करें तो 17 नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 18 नंबर है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो पर्ल एस बक की रचना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 19 नंबर सवाल की बात करें तो 19 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। पुनः यही सवाल जो है आरआरबी कोलकाता टीए परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 20 नंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 21 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर सवाल की बात करें तो 21 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 22 नंबर है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 22 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 22 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता सीसी परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 23 नंबर है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 25 नंबर सवाल की बात करें तो 25 नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची टीए परीक्षा 2012 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों, हम आप सभी के लिए 25 प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए थे। अगर आप लोग को जितना प्रश्न याद है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।